Hello guys, welcome back our channel Computer Education. So in today's video we are going to discuss about Excel. आज एक्सेल हम सीखने वाले हैं। एक्सेल में हम इससे पहले की वीडियोस में हमने सीखा था होम रोज के ऑप्शंस। तो आज हम होम रो को कंप्लीट करते हुए इंसर्ट ऑप्शन स्टार्ट करेंगे। इंसर्ट में उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि इंसर्ट में आप इसमें सीखने वाले हैं प्योर टेबल, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप एंड स्मार्ट आर्ट। देन उसके बाद हम सीखेंगे कॉलम, लाइन, पाई चार्ट एंड बार। नेक्स्ट वन इज एरिया, स्कर्टर, अदर चार्ट एंड हाइपरलिंक्स, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट्स, सिग्नेचर एंड लाइन, ऑब्जेक्ट एंड सैम्पल। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सेल के अंदर आज इंसर्ट ऑप्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें और सारे ऑप्शंस को वन बाय वन क्लियर कीजिए अच्छे से। चलिए देखते हैं। आज की वीडियोस में हम इंसर्ट ऑप्शन को क्लियर करेंगे। इंसर्ट में सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है आपका पाइवट टेबल। पिवट टेबल में क्या होता है, क्लिक हियर टू समराइज डेटा यूजिंग अ पिवट टेबल टू इंसर्ट अ पिवट चार्ट। तो हमें किसी पिवट टेबल को पिवट चार्ट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम पिवट टेबल का यूज़ करते हैं। पिवट टेबल मेक इट इजी टू अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लिकेटेड डेटास एंड ड्रिंग डाउन ऑन डिटेल्स। तो पिवट टेबल क्या होता है, एक अगर हम नॉर्मल सा कोई डेटा बनाता है उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसे एनालाइज करने के लिए, उसको समरीज में लाने के लिए, चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम पिवट टेबल का यूज़ करते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे कुछ बना के दिखाते हैं आपको। मैंने यहाँ पे किसी शॉप का सपोज दैट हमने डिटेल्स ले लिया कि अगर मान लीजिए हम सेल्स निकालना चाहते हैं। जैसे मैंने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इस तरीके के कुछ एक्सेसरीज ले लेते हैं। टैबलेट, ओके। तो हम यहाँ पे मंथ डाल देते हैं कि जैसे जैन वाले मंथ में कितने सेल्स हुए हैं, फरवरी में कितने हुए हैं, मार्च में कितने हुए हैं एंड अप्रैल में कितने हुए हैं। देन हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे जनवरी में आपने सेल किए हैं 30 लैपटॉप्स, फरवरी में 40 एंड मार्च में 12, अप्रैल में 45। इस तरीके से सभी का डेटा हम एंटर करते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर हो गया, मैंने ये कुछ इस तरीके से नंबर इनपुट कर दिए यहाँ पे। ओके, अब इसका अगर मान लीजिए आपको समरीज निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए इसको ऐड भी करना है। तो यहाँ पे अगर सम हम निकालते हैं सभी का, तो सम निकालने के लिए हमने फार्मूला ऑलरेडी आपको बता रखा है। क्या करते हैं, सम निकाल दिए यहाँ पे इस तरीके से। और हम ड्रैग डाउन के यूज़ से हम इस तरीके से सारा सम हम निकाल सकते हैं। अब इसका हमें क्या करना है, पिवट टेबल में इसको, इस चार्ट को कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है हमें, और यहाँ पे एक कॉर्नर पे एक आइकन शो हो रहा है, इस तरीके से हमें क्लिक करना है। पिवट टेबल एक ऑप्शन दिया हुआ है एंड पिवट चार्ट दिया हुआ है। अगर टेबल में इसको कन्वर्ट करना है तो टेबल पे आएंगे, सेलेक्ट द टेबल और रेंज। यहाँ पे पूछ रहा है आपको किसे करना है, उतना ही आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, देन ओके करेंगे इसको। तो ये आपका कुछ बन के आ रहा है। आपको इसमें क्या क्या चाहिए वो हम ले सकते हैं। आप इधर आपको देखना हो तो यहाँ पे एक चार्ट बन के आया, इस चार्ट को भी हम देख सकते हैं। तो इस चार्ट को हम साइड पे यहाँ पे रख देते हैं। देन आपको सेल लेना है इसका, तो हम सेल्स देंगे। तो यहाँ पे सेल में आपका क्या क्या है,
जनवरी में कितने सेल्स है, तो ये टोटल आपका सेल जनवरी का आ गया। हमने मोबाइल कंप्यूटर जो भी हमने सेल किया वो सब शो हो रहा है। फरवरी का सेल हमारा टोटल शो हो रहा है, देन मार्च का हो रहा है एंड अप्रैल का हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने टोटल सेल कितना किया है। देन यहाँ से हमें तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। आपको ओनली जनवरी का देखना है या फरवरी का देखना है, यहाँ पे फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं। तो हम मूव करना है, मूव टू लैब में करना है या फ़िल्टर लगाना है, मूव टू कॉलम पे करना है तो कॉलम वाइज आ जाएगा ये। इस तरीके से मूव टू, जिस तरीके से आपको करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको इसमें पीओ टेबल में आपने ये सब देखा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे टेबल। टेबल में क्या होता है, आपको टेबल क्रिएट करना है तो टेबल के लिए Ctrl+T शॉर्टकट की दिया हुआ है। यहाँ पे क्रिएट अ टेबल टू मैनेज एंड एनालाइज रिलेटेड डेटा। तो हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, एनालाइज करेंगे रिलेटेड डेटास को। टेबल मेक टू इजी और शॉर्ट फिल्टर एंड फॉर्मेट डेटा विद इन अ शीट। तो हमारा जो टेबल होता है, टेबल हम क्रिएट करते हैं मैनेज करने के लिए डेटास को और एनालाइज करने के लिए रिलेटेड जो भी डेटा है हमारा। देन इस टेबल को हम टेबल जो हमारा दिया हुआ है मेक इट ईजी हो जाता है हमारा शॉर्ट करने के लिए या फिल्टर करने के लिए। इस तरीके से हम टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ये पूछा है वेयर द डेटा फॉर आर टेबल। टेबल का जो भी डेटा है वो आपका कहाँ है, तो वो सिलेक्ट करना होगा कॉलम, देन सेलेक्ट ओके। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो हमारा ये फ़िल्टर भी लग के आ रहा है। आपको क्या देखना है, ओनली लैपटॉप का देखना है या मार्क्स देखना है, आपको एक डेटा देखना है, सिलेक्ट ऑल को रिमूव कर दीजिए। लैपटॉप का आपको डिटेल देखना है तो लैपटॉप ही शो होगा। देन आपको अगर ऑल देखना है तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, ऑल शो होगा। इसी तरीके से आपको आपको ये देखना है, इसमें ओनली हमें 40 वाले वैल्यूज़ को चाहिए तो हम यहाँ से रिमूव करेंगे, 40 वाले वैल्यूज़ जो होगा वो आपका शो होगा। तो इस तरीके से हम इसको फ़िल्टर्स कर सकते, टू ईज़ी टू मैनेज है। ईज़िली हम मैनेज कर सकते हैं। आपको कोई भी पर्टिकुलर डेटा को देखना है तो पर्टिकुलर डेटा आप देख सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर लार्ज टू स्मॉल, स्मॉल टू लार्ज करना है फ़िल्टर्स में तो वो भी हम कर सकते हैं। देन इसमें हमने देखा है यहाँ पे हेडर रो शो हो रहा है, हेडर शो कराना है आपको, फर्स्ट कॉलम शो कराना है या टेबल रो शो कराना है। इस तरीके से लास्ट कॉलम शो कराना है या बैंडेड कॉलम शो कराना है। तो इस तरीके से हम हाईलाइट कर सकते हैं। इसको कलर्स चेंज करना है तो टेबल स्टाइल में आएंगे, यहाँ पे कलर्स हम चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर दिया हुआ है, आप कोई भी कलर इसमें चूज़ कर सकते हैं। ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। देन पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है, सिलेक्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। फाइल से आपको जो भी पिक्चर को इंसर्ट करना है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। आपका जो भी पिक्चर कहीं पर भी है उस पिक्चर को हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपका पिक्चर इंसर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन पिक्चर का आपको किस तरीके का डिज़ाइन देना है, यहाँ पे आप जब पिक्चर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप यहाँ से कुछ भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। पिक्चर का शेप देना है, स्टाइल देना है तो जो देना है वो दे सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम चेंजेस करना चाहते तो चेंजेस कर सकते हैं इसमें। देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी हाइट को बढ़ाना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कॉर्नर पे हाइट का, वो हम बढ़ा सकते हैं। ब्रेथ को बढ़ाना है, ब्रेथ बढ़ा सकते हैं। देन क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, क्रॉप भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा इसमें हम डिज़ाइन है। ये तो आपका हो गया इंसर्ट ऑप्शन। देन आफ्टर यहाँ पे दिया हुआ है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में आपको जो भी इमेजेस चाहिए वहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मोबाइल लिखा हुआ है, हम इसके जगह पे कुछ और देना चाहते हैं। सपोज दैट आपको कार चाहिए तो हमने यहाँ पे कार इंसर्ट किया, देन गो पे क्लिक करेंगे। ये आपका यहाँ पे जितने कार्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के वो आ जाएगा इस तरीके से।
तो ये आपका इंसर्ट में कौन सा ऑप्शन था, क्लिप आर्ट। देन शेप का ऑप्शन दिया हुआ है, आप शेप लेना चाहते हैं तो कोई भी शेप यहाँ से ले सकते हैं। शेप पे आपको आउटलाइन किस तरीके का लगाना है, इसके हाइट एंड वेट कितना रखना है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइन का जो डैश इस तरीके का भी हम डिज़ाइन दे सकते हैं। देन शेप का जो कलर चेंज करना है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम शेप का कलर पिक्चर में भी इंसर्ट कर सकते हैं और कलर में भी इंसर्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉर्मल सा मैं सीट लेना चाहती हूँ। यहाँ पे पुराना वाला जो सीट है आपका वही ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है कॉलम, चार्ट दिया हुआ है। चार्ट में सबसे पहला ऑप्शन है कॉलम, देन लाइन, देन पाई, बार, एरिया। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा दिया हुआ है, आपको जो भी लेना है यहाँ से ले सकते हैं। सिलेंडर में चाहिए, कॉलम में चाहिए, तो ये आपका इस तरीके से। इसके लिए आपको सबसे पहले तो सिलेक्ट करना होगा। देन आफ्टर आप कॉलम या आपको जो भी बार स्टाइल चाहिए, तो इस तरीके से आपको जो भी चाहिए वो ले सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट हम कलर्स को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ये सब हम अलग से चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारा दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है लाइन में, इसको कन्वर्ट करना है तो लाइन में कर सकते हैं। देन पाई पाई में चाहिए तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। जनवरी के सेल्स इतने हैं, फरवरी के इतने हैं, मार्च के इतने हैं, इस तरीके से शो हो रहा है। यहाँ पे नेम्स आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप नेम चेंज कर दो, सेल्स डाल दो इस तरीके से, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कलर या डिफरेंट डिज़ाइन भी दे सकते हैं इस तरीके से सेल्स। तो ये आपका कुछ पाई स्टाइल में आ रहा है। देन आप बार में लेना चाहते हैं इसको बार में ले सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये बहुत सारा डिज़ाइन दिया हुआ, आप जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं यहाँ से। अदर्स में भी दिया हुआ है, यहाँ पे हम अदर्स में ले सकते हैं अलग अलग चार्ट। देन हम इस पर हाइपर लिंक लगाना चाहते हैं तो हाइपर लिंक लगा सकते हैं। हाइपर लिंक पे आएंगे, मान लीजिए आपको कोई फाइल को उसको ओपन करना है, एक्सेल की ही कोई फाइल हमें ओपन करना है, तो हम इस पर क्या करेंगे, हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक लगा देंगे। देन इस पर अगर हम क्लिक करते हैं ना तो ये फाइल हमारा ओपन होके आएगा इस तरीके से। तो एक्सेल के अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फाइल को एक ही में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम हाइपरलिंक के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है। हाइपरलिंक के बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, आपको कुछ लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो वो लिख सकते हैं। देन इसको सेम ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है, आपको कलर वलर जो भी करना है वो कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है या फ़ॉन्ट स्टाइल देना है वो सब हम दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हेडर एंड फुटर। इसमें हम हेडर एंड फुटर देना चाहते हैं तो हेडर दे सकते हैं। जैसे हेडर में हमें लिखना है यहाँ पे मार्कशीट, तो मार्कशीट हम यहाँ पे लिख दिए। फुटर दिया हुआ है, ये पेज के नीचे शो होगा, तो फुटर में आपको जो भी देना है वो दे सकते हैं। हेडर ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो जितने पेज है आपके, ये पूरे पेज में हेडर एंड फुटर आ रहा है। यहाँ पे फुटर में आपको पेज नंबर देना है तो पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे पेज नंबर कितना है, 1 है, 2 है, जो भी है वो हम यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका हेडर एंड फुटर। फिर इसके बाद वर्ड आर्ट दिया हुआ है। वर्ड आर्ट में आपको टेक्स्ट, जैसे कि आपको किसी अच्छे टेक्स्ट में लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखना है मार्कशीट, तो ये हम कुछ इस तरीके का आर्ट पे लिख सकते हैं, डिज़ाइन में लिख सकते हैं।
तो लेटर्स को डिज़ाइन करने के लिए वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारा शेप एंड साइज़ दिया हुआ है, इफ़ेक्ट लगाना है, इस पे शैडोज़ लगाने हैं, तो सब कुछ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। देन ये और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, आप वो भी वर्ड आर्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। शेप दिया हुआ है, ठीक है। 3D में इसको लेना है या नॉर्मल लेना है, तो जैसे लेना चाहते हैं वैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है सिग्नेचर एंड ऑब्जेक्ट। फिलहाल मैं ऑब्जेक्ट एंड सिंबल बताती हूँ। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक्सेल के अंदर ही कुछ और ओपन करना है, जैसे कि पेंट ओपन करना है या MS वर्ड ओपन करना है, तो हम यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जो भी ऑप्शन स्टार्ट ऑन करना है एक्सेल के अंदर तो हम ले सकते हैं। जैसे एक्सेल के अंदर हमें पेंट लेना था, पेंट में हमें कुछ ड्रॉ करके एक्सेल में ही इसको इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लिया। अब इस ड्राइंग को हमें क्या करना है, एक्सेल में लेना है, तो एक्सेल में भी हम ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया। देन चलिए कलर भी कर देते हैं। फिल कलर पे आके अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने जो भी बनाया है वो आपका यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। फिलहाल हमने बहुत सारा पेज लिया था, डिफरेंट सारे पेज में शो हो रहा है ये। ठीक है, तो जो भी आप एक्सेल में बनाना चाहते हैं वो हम किसके थ्रू बना सकते हैं, एक्सेल पे आएंगे, इंसर्ट पे सॉरी ऑब्जेक्ट पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे बिटमैप इमेज पे, उसके बाद हम पेंट पे जाके कुछ भी ड्रॉ करके यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे एड ऑफ फोटोशॉप इमेज पे जाना है या अदर पावर पॉइंट पे जाना है तो हम उस पर भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसे पावर पॉइंट स्लाइड पे जाना है तो ये आपका पावर पॉइंट का स्लाइड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे यहाँ से तो क्लोज हो जाएगा वो। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से। उसके अलावा आपको यहाँ पे सैम्बल मिल जाएगा, बहुत सारे सैम्बल्स है जो कि आपको अगर मान लीजिए नॉर्मली सैम्बल में नहीं मिल रहा तो ये सारा सैम्बल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। करेक्टर स्पेशल करेक्टर पे जाना है या सैम्बल पे जाना है, यहाँ पे नॉर्मल के जगह पे आपको जो भी डिज़ाइन का लेना है, बहुत सारा सैम्बल्स हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर इस तरीके से। जैसे कि आपको कुछ और ही लेना है, यहाँ पे लेटर्स आपको डिफरेंट तरीके के चाहिए तो इस तरीके से हम कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं। और भी यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मल टेक्स्ट है, ये नॉर्मल टेक्स्ट में देख लेते हैं क्या क्या है। तो आज ये आपका एक्सेल कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे पेज लेआउट। आगे इसी वीडियो में ओके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।